Hi guys, welcome back to my channel. My name is Radhika and I'm so glad that you decided to learn something new today. So for today's video, we are going to be doing dynamic programming. In fact, the subsequent videos will also be around dynamic programming only. So dynamic programming I know is the most dreaded concept of computer science and every student fears this. But believe me guys, this is the most conceptual topic and once you understand that concept, you will find it very easy. सो आई होप इन वीडियोज़ के थ्रू मैं आपको उतना सिखा पाऊँ जितना मुझको आता है एंड आपको भी ये टॉपिक ईजी लगने लगे एंड आपका डर कम हो जाए एंड गाइज इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ वीडियो. So first of all, let us talk about what is dynamic programming and why do we use it. Now I believe that you already know what recursion is and how do we use it because dynamic programming is just an optimization over plain recursion. ठीक है, तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है फॉर ऑप्टिमाइजिंग ऑल द सॉल्यूशंस दैट वी कैन राइट यूजिंग रिकर्जन. ठीक है, तो कॉलेजेस में हमें क्या कराते हैं कि कुछ हमारे सिलेबस में 2 से 3 या 5 स्टैंडर्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होते हैं एंड हमें उसके फॉर्मूलाज रटा दिए जाते हैं, हमें बता दिया जाता है कि टेबल कैसे फिल करते हैं. तो बेसिकली हमें स्टूडेंट्स को क्या सिखाते हैं कि टेबल कैसे भरना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है एंड उसके लिए कोड कैसे लिखना है. बट द मेन आइडिया ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज टू ऑप्टिमाइज द सोल्यूशन. ठीक है, उसका मेन आइडिया टेबल भरना नहीं होता, ऑप्टिमाइज करना होता है. तो इसको हम सिंपली सीखेंगे एक एग्जाम्पल से फेबिनॉकी सीरीज़ का. नाउ फेबिनॉकी सीरीज़ आई होप आपको पता है क्या होती है, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार कि वो क्या होता है. तो फिबोनाची सीरीज क्या होती है, एक एक सीक्वेंस होता है जिसमें हर नंबर पिछले 2 नंबर का सम होता है. सो स्टार्टिंग के 2 नंबर हम पहले ही बोल देते हैं इट्स 1 and 1 एंड देन थर्ड नंबर होगा 1 + 1 2, फोर्थ नंबर होगा 2 + 1 3 एंड फिर 3 + 2 5, 5 + 3 8, ऐसे करके सीरीज बढ़ता है. एंड हमें अगर बोला जाए फिबोनाची 5 बताओ तो हमको फिफ्थ एलिमेंट रिटर्न करना होता है इसका, जो कि है 5. इसमें फिर अगर हमें बोला जाए 6 तो हम 8 रिटर्न करते हैं. ऐसे करके सीरीज चलती है. तो एज आई वाज टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमाइजेशन रिकर्जन में, तो लेट अस अज्यूम कि हमें फेबिनॉकी ऑफ 6 बोला गया है बताने के लिए. तो उसमें हम पहले फेबिनॉकी ऑफ हमें 5 और 4 पता होना चाहिए, तो हम रिकर्जन में पहले 5 4 पता करते हैं. 5 पता करने के लिए फिर हमें 4 3 पता करना है, फिर 3 2. तो ये एक रिकर्जन ट्री है. इफ यू सी हियर, हम वी आर कैलकुलेटिंग फेबिनॉकी ऑफ 4 2 टाइम्स, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे. फेबिनॉकी ऑफ 3 हम 3 बार कैलकुलेट कर रहे हैं, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे. तो आप देख रहे हो कितना ओवरहेड हो रहा है, एक ही चीज हमको बार बार करनी पड़ रही है. सो इट्स जस्ट लाइक आपने एडिशन सब्सट्रैक्शन सीखी है मैथ्स में, लेकिन फिर भी आप बाद में जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस करना है या लीनियर इक्वेशंस करना है तो वापस सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हो एंड फिर आप वो सीख रहे हो. इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, राइट. अगर मैंने कुछ पहले से सीखा है, मुझको पहले से कुछ आता है, तो आई शुड बी एबल टू यूज इट, राइट. तो यहाँ पे जैसे अगर मैंने 3 पहले ही कैलकुलेट कर लिया है फेबिनॉकी ऑफ 3, तो मुझको यहाँ पे उसको कैलकुलेट नहीं करना है, मैं उसका वैल्यू स्टोर कर लूंगी. तो यही आइडिया है डायनामिक प्रोग्रामिंग का कि अगर हमारे पास ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं तो हम उसको स्टोर कर लेंगे एंड वी विल यूज दैट वैल्यू अगेन इफ वी रिक्वायर इट. एंड डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमें रिक्वायर होती ही है. तो अगर हम, इसीलिए मैंने बोला पहले हम रिकर्जन से सोल्यूशन बनाएंगे. एंड इफ अगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सब प्रॉब्लम्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, तो हमको सब अब पता है कि अच्छा तो फिर ये प्रॉब्लम फिर मैं शायद डायनेमिक प्रोग्रामिंग से भी सॉल्व कर सकता हूँ. तो वैसे ही हमें ये ओवरहेड कम करना होता है. सो लेट अस टेक द एग्जांपल. मैं लीड कोड यूज कर रही हूँ यहाँ पे. सबसे पहले हम ये वाला जो प्रोग्राम है इसको रिकर्जन से लिखते हैं एंड देन वी विल मूव अहेड एंड ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग. ठीक है, तो सबसे पहले रिकर्जन से लिखते हैं. तो हमें बेस केसेस डालने हैं. तो यहाँ पे बोला है कि हमारा एफ ऑफ 0 0 होना चाहिए, तो इसीलिए हम यहाँ पे वही लिखेंगे, एन ऑफ इक्वल टू 0, देन वी रिटर्न 0. इफ एन इज इक्वल टू 1, देन वी रिटर्न 1, और एल्स वी रिटर्न fib of n minus 2, okay, n minus 1 plus fib of n minus 2, sorry, n minus 2. ठीक है, तो ये हमने लिखा प्रोग्राम. लेट्स जस्ट रन दिस कोड एंड सी. ठीक है, ये हमारा हो गया एक्सेप्ट. ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम एक्सेप्ट हो गया एंड नाउ यू कैन सी इट्स टेकिंग 12 मिली सेकेंड्स टू रन एंड 6.1 MB ऑफ मेमोरी
इट्स टेकिंग टू रन, ठीक है। तो ये इतना टाइम ये हमारा ले रहा है। तो एज आई सेड व्हाट वी विल डू, हम उन वैल्यूज़ को स्टोर कर लेंगे पहले जो हमने कैलकुलेट कर लिया, एंड बाद में अगर हमारे पास वो वैल्यू अवेलेबल है तो हम उसी को यूज़ करेंगे। नाउ दिस मेथड इज एक्चुअली कॉल्ड मेमोराइजेशन, एंड इसको हम लोग कहते हैं बॉटम अप, सॉरी टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है ऑलरेडी तो हम उसी को यूज़ करेंगे, और अगर हमारे पास वो सोल्यूशन नहीं है तो हम जाएंगे उसका सोल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए। तो हमारे पास है कि नहीं हमें कैसे देखेंगे, वी विल मेंटेन अ डीपी टेबल। तो यहाँ पे मैं बाहर एक टेबल ले लेती हूँ डीपी, लेट्स जस्ट सी कि यहाँ पे क्या है, रेंज। ओके, सो रेंज इज 30 तक, तो हम एक 31 टेबल ले लेते हैं, इज इक्वल टू, वी विल इनिशियलाइज इट विद 0, ठीक है। सॉरी, सबको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, अगर मेरा डीपी ऑफ n इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर मेरा डीपी ऑफ n में कोई वैल्यू नहीं है, अगर सॉरी है, अगर इफ इट्स नॉट इक्वल टू 0 देन वी विल रिटर्न डीपी ऑफ n। मतलब अगर हमने कैलकुलेट कर लिया है तो हम दोबारा उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो हमारे पास स्टोर्ड है, हम उसी को रिटर्न करा देंगे। अगर हमने नहीं करा है, अगर हमारा dp ऑफ n इज इक्वल टू 0, तब हम dp ऑफ 0 देन वी विल रिटर्न 0, एंड अगर हमारा n 1 है देन वी विल सिंपली रिटर्न 1, और एल्स लेट्स जस्ट मेक योर dp बना देते हैं इसको dp ऑफ n, ताकि हमें ये भी बार बार ना वो करना पड़े। dp ऑफ n को हम 1 लिख देते हैं, ठीक है, ताकि वो यहाँ पे जब आए तो डायरेक्टली 1 रिटर्न हो जाए। हालांकि इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, एक उसको एक इफ कैलसी एक्स्ट्रा रन करना पड़ेगा, बट फाइन, लेट्स जस्ट डू दिस। एंड एल्स व्हाट वी विल डू, हमें अब मतलब हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है उसमें, तो हमको अब वो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, अब हम नहीं बच सकते उस कैलकुलेशन से। तो हम अब उसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, एंड देन फाइनली वी विल रिटर्न, व्हाट्स हैपनिंग टुडे, ओके, फाइनली वी विल रिटर्न डीपी ऑफ n। फाइन, लुक्स गुड टू मी, लेट्स जस्ट रन इट एंड सी कि हमारा कितना टाइम में फ़र्क आ रहा है। So okay, it's directly gone to 0 milliseconds, although if you can see हमारा memory usage थोड़ा बढ़ गया है, पहले it was 6.1, अब ये 6.2 MB हो गया क्योंकि हमने एक टेबल यूज़ करा है, लेकिन इससे हमारा ओवरहेड एज यू कैन सी बहुत कम हो गया है, क्योंकि वी आर नॉट वेस्टिंग अ टाइम कैलकुलेटिंग थिंग्स अगेन एंड अगेन। तो इसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच, क्योंकि हम पहले चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास वो वैल्यू है तो हम उसको यूज़ करेंगे, वरना हम लोग उसको कैलकुलेट करने में जाएंगे। तो ये हो गया टॉप डाउन अप्रोच मेमोराइजेशन का। लेकिन इसमें भी इफ़ यू कैन सी, इसमें भी काफ़ी ओवरहेड है, और वो ओवरहेड है हमारा बार बार रिकर्जन कॉल करने का, राइट। तो इसको हम फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग द टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें सॉरी द बॉटम अप अप्रोच, जिसमें हम टेबल बनाते हैं और स्टार्टिंग से ही सारे वैल्यूज़ को हम स्टोर करते हुए रखते हैं, एंड देन हमें जो भी बोला जाता है हम उसको रिटर्न करते हैं। तो सिंपली इसको कमेंट कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा, लेट्स जस्ट पूरा कोड ही हटा देते हैं, लेट्स नॉट बी सो लेजी, लिखते हैं कोड, ठीक है। तो फिर ओके, टेबल तो हमें चाहिए ही एक्चुअली, सो लेट्स जस्ट टेक दिस। ओके, हमें इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं है तो हम वो नहीं करते हैं। dp ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 0, ये हमारा स्टार्टिंग का ही केस है, और dp ऑफ 1 इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गया, एंड हमें बस क्या करना है, फॉर int i इज़ इक्वल टू 2 से लेके, क्योंकि हमने 0 और 1 तो बता दिया है, तो 2 से लेके n तक चलाना है। एंड हमें बस क्या करना है, हमें dp ऑफ n में, सॉरी dp ऑफ n नहीं, dp ऑफ i में, what's happening, dp of I में dp of I माइनस 1 प्लस dp of I माइनस 2 स्टोर कर लेना है, ठीक है। तो इससे हमारा dp टेबल भर जाएगा, एंड हमें एंड में क्या रिटर्न करना है, dp ऑफ n, राइट, सिंपल। हमने अब हमें एक और यहाँ पे ओवरहेड कम कर दिया है, और वो ओवरहेड है हमारा रिकर्सिव कॉल्स का, ठीक है। बार बार रिकर्जन अगर हम कॉल करते हैं तो वो भी हमारा एक ओवरहेड क्रिएट करता है, हमने यहाँ पे वो भी कम कर दिया है, हमने सिर्फ एक टेबल के जरिए यहाँ पे बना लिया है। नाउ यू कैन सी अभी भी 0 मिलीसेकेंड ही है, क्योंकि ये हमारा बहुत छोटा बहुत छोटा कैलकुलेशन हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 30 तक है। अगर ये बहुत बड़ा होता है, इमेजिन 1000 10,000 या बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर्स होता, तो फिर आपको यहाँ पे टाइम में फ़र्क मिलता, लेकिन अभी सिंस ये बहुत छोटा है तो हमें पता नहीं चल रहा है। तो दिस इज़ बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। यहाँ पे हम पहले से टेबल को भरते हुए जाते हैं। तो आपने देखा कि हाउ ईजिली वी वर एबल टू
build the table. हालांकि ये एग्जाम्पल बहुत सिंपल था और हम जनरली ऐसे ही वेबिनार की सीरीज बनाते हैं टेबल बना के, लेकिन दिस वाज टू एक्सप्लेन टू यू कि हम कैसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग को अप्रोच करते हैं. वी शुड ऑलवेज स्टार्ट बाय बिल्डिंग अ रिकर्सिव सोल्यूशन and then go to a top down method where we store the value already calculated value and then we move to matrix जहाँ पे हम एक टेबल बना के अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें. अगर हम लोग ये मेथड फॉलो करते हैं तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, क्योंकि रिकर्सिव प्रॉब्लम सोल्यूशन बनाना तो इतना डिफिकल्ट नहीं होता. वो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस से समझ जाओगे, आपको समझ आने लगेगा कि वो कैसे बनानी है. फिर उसको स्टोर करना इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, आपको खाली स्टोर ही करनी है सारी वैल्यूज जो आप यूज़ कर रहे हो. फिर आपको मैट्रिक्स बनाना होता है. तो मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन सिंस आपने इतना काम करा है तो आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन का एक ओवरव्यू मिल चुका है एंड आपको पता है ऑलरेडी कि आपको क्या चाहिए. तो आप इजीली वो भी सोच पाओगे विथ थोड़ा सा प्रैक्टिस. सो आई थिंक आपको समझ में आई हूँ कि करेक्ट मेथड क्या होता है एंड हाउ यू शुड बी अप्रोचिंग क्वेश्चन. अब आपको देखते ही तो समझ में नहीं आएगा कि अच्छा ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, मैं ऐसे कर लेता हूँ. आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस लगेगी समझने के लिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको कैसे अप्रोच करना है. बट वंस यू गेट to get a hold of that, it will be very easy for you to solve these questions. I hope you enjoyed this video. I will be making many more videos on dynamic programming. I'll say pick top 10 questions dynamic programming ke, and I will solve those in my next videos. So let me know in the comment section below how did you like this video and if it was helpful for you to understand the concept of dynamic programming. I will be back with another video very soon. Till then, bye bye. Happy coding.